सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आज 22 अगस्त 2020 और 22 अगस्त 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरी एंड तक ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। अब ये है क्या, जो अभी कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं और उनको अब कोई ना कोई बीमारी हो गई है तो उनके इलाज के लिए है ये पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक। अब तमिलनाडु ने शुरू किया है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पाडी के पलानी स्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। और अभी तमिलनाडु ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। मछली उत्पादन के मामले में तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। और तमिलनाडु RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में PM स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चलाई गई। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना चलाई गई। इस योजना में क्या था? महिलाएं मास्क बनाएंगी और अपने मास्क को 11 रुपये पर मास्क के हिसाब से भी गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट्स ऐप लॉन्च हुआ जो स्टूडेंट्स के लिए था। मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना चलाई गई। मध्य प्रदेश में ही सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु होती है वो मध्य प्रदेश में होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन टॉप पर रहा है? तो हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का रिजल्ट आ चुका है और इसमें लगातार चौथी बार इंदौर टॉप पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इंदौर फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है सूरत और थर्ड नंबर पर है नवी मुंबई। आपको ये टॉप 3 याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2004 से। और 20 अगस्त को ही 2 और इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। पहला कौन सा है? सद्भावना दिवस। और सद्भावना दिवस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट डे कौन सा है? विश्व मच्छर दिवस। ये भी 20 अगस्त को मनाया गया है। फर्स्ट है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, सेकंड है सद्भावना दिवस और थर्ड है विश्व मच्छर दिवस। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा सरकार ने। अब उड़ीसा ने किया है तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल लॉन्च हुई। उड़ीसा का जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उनको पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन टॉप पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपना देश भारत। अब जैविक की बात है तो पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम। सिक्किम के बाद त्रिपुरा बना और त्रिपुरा के बाद उत्तराखंड बना, लेकिन पहला राज्य सिक्किम बना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस बैंक ने
विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यस बैंक ने। अब यस बैंक की बात है तो यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और यस बैंक के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। डेनमार्क टॉप पर है, सेकंड नंबर पर है स्वीडन और थर्ड नंबर पर है कनाडा। अपना देश भारत इस लिस्ट में कौन से नंबर पर है? तो अपना देश भारत इस लिस्ट में लास्ट नंबर पर है। अब डेनमार्क की बात है तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेटे फ्रेडिक्सन। कौन है? मेटे फ्रेडिक्सन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जारी आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्टीव स्मिथ आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब स्टीव स्मिथ फर्स्ट नंबर पर है और विराट कोहली सेकंड नंबर पर है। तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? मनु साहनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमरे का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो माधव प्रसाद घिमरे ये नेपाल के राष्ट्रकवि थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये नेपाल के थे तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। और नेपाल की प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बनी है एप्पल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये एप्पल दूसरी कंपनी है तो पहली कंपनी कौन है? सऊदी अरामको। अब एप्पल की बात है तो एप्पल की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 को। एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और एप्पल के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? टिम कुक। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसने भारत में कोरमा ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में गूगल ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अपना रोजगार ऐप कोरमा ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब गूगल ने लॉन्च किया है तो गूगल के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में FSSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण यानी कि मोटिवेशन कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है हमारे प्रेजेंट टाइम के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया। क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसकी प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन कौन है? रीता तेओतिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LBB DG Go का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मी विलास बैंक ने। अब लक्ष्मी विलास बैंक की बात है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। और लक्ष्मी विलास बैंक के प्रेजेंट टाइम में MD एंड CEO कौन है? S सुंदर। कौन है? S सुंदर। इस वीडियो का 15 और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में एंजेला बर्क्सटन का निधन हुआ है, वे कौन थी? एंजेला बर्क्सटन ये एक ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय का। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ओरिएंटल पेमेंट बैंक ने, ऑप्शन बी है फिनो पेमेंट बैंक ने, ऑप्शन सी है पेटीएम पेमेंट बैंक ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।